हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लीगल समाधान। फ्रेंड्स, लीगल समाधान के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो इस समय है, दैट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ टेस्टिमनी ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स एट देयर रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशंस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अगस्त 2025 को होम डिपार्टमेंट JNCTD ने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के अप्रूवल के बाद एक नोटिफिकेशन इशू किया था, जिसमें सभी दिल्ली के पुलिस स्टेशंस को डिक्लेयर किया गया था एज डेजिग्नेटेड प्लेसेस फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द टेस्टिमनी ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स एंड पर्सनल्स। यानी कि अब जो भी पुलिस ऑफिशियल्स और पर्सनल्स होंगे वो अपनी टेस्टिमनी अपने रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन से VC के थ्रू, यानी कि वर्चुअल अपीयरेंस के थ्रू अपनी टेस्टिमनी वो कोर्ट में दे पाएंगे। फ्रेंड्स, अब तक प्रोसेस ये था कि चाहे वो पुलिस विटनेस हो, चाहे वो पुलिस ऑफिशियल्स हो या वो सिविलियंस हो, उन सभी को फिज़िकली मैजिस्ट्रेट के सामने, कंसर्न मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपेयर होना पड़ता था और उनका फिज़िकल मोड पे अपीयरेंस के साथ उनकी टेस्टिमनी प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में रिकॉर्ड होती थी। लेकिन अब जो भी पुलिस ऑफिशियल्स या पर्सनल्स होंगे वो अपने रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन से वर्चुअल हियरिंग के थ्रू अपनी टेस्टिमनीज रिकॉर्ड कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन का लीगल फ्रेटर्निटी और एडवोकेट्स ने बहुत ज़्यादा विरोध किया और काफ़ी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लेवल पे। उसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स ने भी इस नोटिफिकेशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और 24 अगस्त 2025 को एक रिट पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में लगी, जिसका टाइटल था कपिल मदान वर्सेस स्टेट ऑफ JNCTD। जो पिटिशनर थे उनका ये मानना था कि ये जो नोटिफिकेशन है ये वायलेटिव है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का और राइट टू फेयर ट्रायल का। टू बी स्पेसिफिक, आर्गुमेंट्स ये थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नोटिफिकेशन है ये राइट टू फेयर ट्रायल को अफेक्ट करता है और ये वायलेटिव है आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये जो नोटिफिकेशन है ये अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन करता है सिविलियंस और पुलिस पर्सनल एंड ऑफिशियल्स के बीच में, जो कि वायलेटिव है ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये जो यूनिलैटरल डिसीजन था टू डिक्लेयर ऑल द पुलिस स्टेशंस एज डेजिग्नेटेड प्लेसेस, वो एक एग्जीक्यूटिव का अपनी पावर को लेके आउटरीच करना था, क्योंकि ये सोल डिस्क्रिशन होता है जुडिशियल ऑफिसर का कि किस तरह से कोर्ट में एविडेंस रिकॉर्ड किया जाए। सो इट वाज आल्सो कंसिडर्ड एज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पिटिशनर का ये भी मानना था कि इस तरह से पुलिस स्टेशंस में पुलिस ऑफिशियल्स की टेस्टिमनी रिकॉर्ड होने से बहुत सारे दूसरे भी रिस्क थे, जैसे कि एविडेंस टैम्परिंग का, ट्यूटरिंग का, विटनेस टैम्परिंग का और विटनेस कोचिंग का। एंड ये वायलेटिव है सेक्शन 308 ऑफ द BINSS, जो कि ये प्रिस्क्राइब करता है कि जो भी टेस्टिमनी रिकॉर्ड हो वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर की प्रेजेंस में रिकॉर्ड हो। फ्रेंड्स, इस मामले की सीरियसनेस को देखते हुए दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के सभी बार एसोसिएशन ने मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी को फॉर्म किया और उन्होंने 2 सितंबर 2025 को ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर से इस रिगार्डिंग एक मीटिंग करी और
उनको ये अश्योर किया गया उस मीटिंग में कि इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाएगा। बट सो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन कमेटी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर सर के बीच में जो मीटिंग हुई उसके आउटकम में 4 सितंबर 2025 को स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें ये बताया गया कि अब सिर्फ जो फॉर्मल विटनेसेस होंगे वो ही वर्चुअल मोड के थ्रू पुलिस स्टेशन से अपनी टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवा पाएंगे और जो मटेरियल विटनेसेस होंगे उनकी टेस्टिमनी फिजिकल फॉर्म में कोर्ट्स में इन प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के सामने होगी टिल एनी फर्दर ऑर्डर्स इन दिस रिगार्ड। इसके अलावा एक पॉइंट और रखा गया कि अगर कोई डिफेंस काउंसिल चाहते हैं कि जो विटनेस है, चाहे वो मटेरियल विटनेस है, चाहे वो फॉर्मल विटनेस है, अगर वो ये चाहते हैं कि वो जो विटनेस है उसकी जो टेस्टिमनी है वो फिजिकली कोर्ट के सामने हो, तो इसके लिए वो एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर सकते हैं एंड जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे वो उनका डिस्क्रिप्शन होगा कि वो उस एप्लीकेशन को मेरिट के बेस में एक्सेप्ट करे या अलाउ करे या उसे डिसमिस करे। और ये सब के पीछे कारण ये बताया गया कि द एम behind this is to reduce the time in trial or to say for the purpose of speedy trial. Friends, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से नकार दिया एंड उन्होंने 4 सितंबर को एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें एक सर्कुलर इशू किया जिसमें ये बताया गया कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा कि उनकी जो मीटिंग हुई थी ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ, ये जो नोटिफिकेशन है ये उस लाइन में नहीं है, उस डिस्कशन से ये बहुत अलग है। और इस नोटिफिकेशन में जो एक क्लासिफिकेशन करा गया है बिटवीन फॉर्मल विटनेस एंड मटेरियल विटनेस रिगार्डिंग द टेस्टिमनी थ्रू वर्चुअल मोड, वो अनरीजनेबल है। ऑल्सो एक और पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये जुडिशियल डिस्क्रिशन बढ़ाता है इन रिगार्ड्स की किसी विटनेस की जो टेस्टिमनी है वो फिजिकल रिकॉर्ड होनी चाहिए या थ्रू वर्चुअल मोड, विच इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रायल। एंड इसीलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये कहा है कि फिर से 8 सितंबर से एडवोकेट्स इनडेफिनिट स्ट्राइक्स पे जाएंगे इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट। ये था हमारा वीडियो ऑन द वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स टेस्टिमनी एट पुलिस स्टेशन थ्रू वर्चुअल मोड। हमारे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके जितने भी डाउट्स इस कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल for more such amazing videos. And also, please share your thoughts on this issue on the comment section below. See you in the next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.